हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम द लिविंग वर्ल्ड के नीट के कुछ पीवाईक्यू और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करने वाले हैं। न्यू एनसीईआरटी बेस्ड है, पुराने क्वेश्चंस इसमें नहीं लिए गए हैं और इन क्वेश्चंस को करके आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे और आपको इस चैप्टर के में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो पता चलेंगी, जिससे आप उसको याद भी रख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख रहे होंगे। In the taxonomic categories, which hierarchical arrangement in the descending order is correct in case of animal? एनिमल के केस में हमें टैक्सोनॉमिक हायरार्की की डिसेंडिंग ऑर्डर देखनी है। तो इसको हमने किस तरीके से याद किया था? इसको हमने याद किया था एक ट्रिक से कि किंग पीपल डाइड कॉज ऑफ 5 ग्रीन स्नैक। तो हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, किंग पीपल या डिवीजन डाइड कॉज ऑफ 5 ग्रीन स्नैक। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला है किंगडम, देन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा एनिमल के लिए कहा गया है, तो इसलिए यहाँ पे फाइलम यूज़ करेंगे, ना कि डिवीज़न। तो यहाँ से देख लेते हैं कौन सा हमारा सही है। पहला ऑप्शन है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो देखिए यही पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट है। बाकी का ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ किंगडम के बाद क्लास दे दिया गया है, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे किंगडम के बाद ऑर्डर देन क्लास दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पे किंगडम, ऑर्डर, फाइलम, फाइलम बाद में दिया हुआ है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली मैच्ड विथ इट्स पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी? हमें उसकी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को करेक्टली बताना है कि कौन सा सही है इसमें। तो पहला ऑप्शन है टाइगर। टाइगर को क्या बोलते हैं? पैंथेरा टिग्रिस बोलते हैं। तो इसकी स्पीसीज, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टिग्रिस क्या है, इसकी स्पीसीज है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल हमें करेक्ट दिख रहा है। दूसरा क्या है, कटल फिश, मोलस्का। तो ये चीज़ तो यहाँ पे सही दी हुई है कि मोलस्का फाइलम में कटल फिश आता है, लेकिन मोलस्का हमारा क्या है, हम मोलस्का क्या है, फाइलम है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्लास दिया हुआ है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए क्या दिया हुआ है, ह्यूमन प्राइमेटा। तो ह्यूमन तो प्राइमेटा है, लेकिन प्राइमेटा इसका क्या है, ऑर्डर है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फैमिली दिया हुआ है, तो इसके वजह से ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। हाउस फ्लाई, मस्सा, मस्सा इसका क्या है, जीनस है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये ऑर्डर है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसी तरीके से अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, स्पीसीज आर कंसीडर्ड एज। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। अगर आपने एक भी बार एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो पहले चारों ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। क्या है, पहला दिया हुआ है रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा है द लोवेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तीसरा है आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड विच कैन नॉट बी डिफाइंड इन एब्सोल्यूट टर्म्स। चौथा दिया हुआ है रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइज्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट। तो ये ऑप्शन तो ऐसा कुछ हमने पढ़ा ही नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं पढ़ा है। और रियल बेसिक यूनिट ये कुछ सही नहीं लग रहा है कहना, तो ये भी नहीं हो जाएगा। तो बी ऑप्शन है द लोवेस्ट यूनिट, स्पेशली सबसे छोटी यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की, हमने पढ़ा है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 4th नंबर का क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्या दिया हुआ है, मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड फॉर हाउस फ्लाई। किसके लिए हमें देखना है, हाउस फ्लाई के लिए देखना है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो हाउस फ्लाई के लिए हम जानते हैं, यहाँ पे जैसे जैसे दिया हुआ एक बार हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास और फाइलम। तो फाइलम हो गया, देन क्या हो गया हमारा, क्लास हो गया, क्लास के बाद ऑर्डर हो गया, ऑर्डर के बाद हमारा लास्ट में क्या हो गया, फैमिली हो गया। तो फाइलम क्या है हमारा, फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है। हाउस फ्लाई किस में आती है, आर्थ्रोपोडा में आती है, शॉर्ट में लिख रहे हैं। क्लास क्या हो जाएगा इसका, हमें पता है एक क्या है, इंसेक्ट में आता है, तो क्लास क्या हो जाएगा, इंसेक्टा हो जाएगा। हमारा ऑर्डर क्या है, हाउस फ्लाई का ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिप्टेरा। पिछली वीडियो में जो हमारा वन शॉट का वीडियो था उसमें मैंने ये चार्ट में पढ़ाया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। और फैमिली हमारी क्या हो जाएगी, मस्सीडी। फैमिली क्या हो जाएगी, मस्सीडी। तो चलिए मैच कर लेते हैं, फैमिली क्या है, मस्सीडी। तो फैमिली को हम यहाँ पे मिला लेते हैं तीसरे ऑप्शन से।
मसीडी हो गया। ऑर्डर क्या है, डिप्टेरा है, तो डिप्टेरा यहाँ पे पहले नंबर पे है, इसको मिला लेते हैं डिप्टेरा। क्लास हमारा क्या है, क्लास है इंसेक्टा, 4th नंबर पे, तो सी का 4 हो जाएगा यहाँ पे ऐसे। और फाइलम हमारा क्या है, आर्थ्रोपोडा, तो इसको मैच कर लेते हैं आर्थ्रोपोडा से। तो फिर यहाँ ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो फैमिली हमारा किससे मैच हुआ है, फैमिली है मसीडी, तो ए का हो गया थर्ड, और यहाँ पे क्या दिया 4th, तो ये दोनों ऑप्शन आप ऐसे ही काट दीजिए। अब दूसरा देखते हैं, ऑर्डर हमारा क्या है, डिप्टेरा, यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है आर्थ्रोपोडा, यहाँ पे डिप्टेरा, तो ये ऑप्शन भी कट हो गया। तो ये पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। आप एक ही दो मैचिंग मिलाकर भी इसे आंसर निकाल सकते हैं आसानी से, पूरे को चेक करने की ज़रूरत बहुत सारे क्वेश्चंस में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नॉमेनक्लेचर इज गवर्न बाय सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रेरी, मतलब कि विपरीत है इसके, ऑफ द रूल्स ऑफ द नॉमेनक्लेचर। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कॉन्ट्रेरी पूछ रहा है किसका, नॉमेनक्लेचर के रूल्स का। तो नॉमेनक्लेचर के रूल्स तो हमें पता है, हमने पढ़े हुए हैं। पहला ऑप्शन इसमें कह रहा है, द नेम्स आर रिटेन इन लैटिन एंड रिटेन इन इटैलिक्स, मतलब कि जब इसको प्रिंट किया जाता है तो इटैलिक में होता है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है, व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइंड, ये भी एकदम सही है। जब हम इसको साइंटिफिक नेम को हैंड से लिखते हैं तो हमें सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है। तीसरा ऑप्शन है, बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, तो यहाँ पे कह रहे हैं एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग है। और इसके हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से ही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये कॉन्ट्रेरी है, मतलब उसका विपरीत है। और ये लास्ट भी पढ़ लेते हैं, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस नेम एंड द सेकेंड इज द स्पेसिफिक एपिथेट, तो हमें पता है पहला नेम जीनस होता है और दूसरा क्या होता है, स्पीसीज नेम, या उसको स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल हमारे सही थे, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ये 3rd नंबर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ऊपर हो गया, 6 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ICBN स्टैंड्स फॉर, मतलब ICBN का हमें क्या यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ फुल फॉर्म दिए हुए हैं और पूछ रहा है कौन सा यहाँ पे सही है। तो देखते हैं, यहाँ पे देखिए इंडियन, तो इंडियन तो नहीं था, क्या था, इंटरनेशनल था, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया दोनों ऑप्शन। यहाँ पे इंटरनेशनल, यहाँ पे दिया हुआ है कांग्रेस, तो ऐसा कुछ आता नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया हमारा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन देखते हैं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, तो हमारा यही पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आई बात। आप लोग भी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि 15 क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। फिर आइए 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लिनियस, तो मैंगो का मतलब नेम कौन सा इसमें सही से लिखा हुआ है वो हमें बताना है। तो यहाँ पहला ऑप्शन देखते हैं, मैंजीफेरा इंडिका, इटैलिक है, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंडिका में जो है हमारा क्या होना चाहिए, ये स्मॉल लेटर में होना चाहिए आई, तभी ये सही होगा, तो ये ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया। दूसरा देखिए, मैंजीफेरा इंडिका, यहाँ पे तो ये सही है, स्मॉल में आई है। कार्लिन, तो ऐसा तो नहीं लिखा नहीं जाता, बस लास्ट नेम को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तो इस चीज़ की वजह से ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, मैंजीफेरा इंडिका लिन, तो ये तो बिल्कुल सही दिख रहा है, ये इटैलिक में है और लिन जो नाम है वो नॉर्मली लिखा गया है, शॉर्ट फॉर्म में है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। चौथा ऑप्शन क्या है, मैंजीफेरा इंडिका, यहाँ पे शॉर्ट में तो दिया गया है, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इटैलिक में नहीं है, नॉर्मली सिंपल लिखा गया है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो हमारा इस 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3rd, मैंजीफेरा इंडिका लिनी वाला इटैलिक में जो है वो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN। देखिए ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, इससे कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसके क्वेश्चंस और रूल्स आप एक बार सॉल्व करिएगा, पढ़िएगा, तो आपको याद हो जाएंगे। तो इसमें पहला ऑप्शन है, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन होना चाहिए जब हैंड रिटन है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, एवरी स्पीसीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब स्पीसीज के नेम में जीनस का नेम और स्पीसीज का नेम मेंशन होना चाहिए, ये भी सही है। तीसरा दिया हुआ है, साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड,
तो ये भी सही लग रहा है। चौथा देखते हैं, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड बी रिटन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर। देखिए यहीं पे ये चीज़ गलत होगी, कहीं स्मॉल है। तो हम जैसा कि जानते हैं कि जो हमारा जीनस का नेम होता है वो तो कैपिटल से स्टार्ट होता है, जैसे कि मैंजीफेरा में एम से स्टार्ट हो गया, कैपिटल में है। तो यहाँ पे ये चीज़ रॉन्ग होगी, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज। जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से लिंक है, क्योंकि ABNCERT की डायरेक्ट लाइन से पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्री। जेनेटिक मटेरियल सेम होता है DNA, बट डिग्री उनकी क्या होती है? वेरी करती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन मैचिंग वाला है। इस बार 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैच टाइप क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए थे, तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और देखिए कम से कम टाइम में आपके मैचिंग वाले क्वेश्चंस बन जाएं। तो यहाँ पे दिया हुआ है फैमिली, किंगडम, ऑर्डर, स्पीसीज, जीनस। यहाँ पे इससे मैच करना है ट्यूबेरसम, पॉलीमोनियल, सोलेनम, प्लांट, सोलेनेसी। तो इसका ऑप्शन देख के हमें लग रहा है कि ये पोटैटो का जो है क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं किंगडम। दूसरा हो जाएगा हमारा क्लास तो दिया नहीं हुआ है, ऑर्डर। ऑर्डर के बाद क्या हो जाएगा? फैमिली। फैमिली के बाद क्या हो जाएगा? जीनस। और जीनस के बाद लास्ट में क्या है? स्पीसीज। तो हमें पता है जो हमारा पोटैटो होता है उसका किंगडम क्या है, तो सभी को पता होगा कि ये किस में आता है? प्लांट में आता है। किस में आता है? प्लांट, एक प्लांट है। और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये सेकेंड ऑप्शन, पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स। ये चीज़ें याद होंगी तो आपको आसानी होगी इस करने में। फिर हमारा क्या है? फैमिली क्या हो जाएगी यहाँ पे? ये हो जाएगा सोलेनेसी। सोलेनेसी। जीनस क्या दिया हुआ है? जीनस हो जाएगा, इसका नेम क्या होता है? पोटैटो का साइंटिफिक नेम हमारा है सोलेनम ट्यूबेरसम। तो जीनस हो जाएगा सोलेनम। और स्पीसीज क्या हो जाएगी? ट्यूबेरसम। ठीक है, मैच कर लेते हैं, देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, हमें ABCD ऐसे करके नहीं मैच करना है। एक बार पहले मैच कर लेते हैं फिर बताते हैं। फैमिली हमारी क्या है? यहीं से मिलाते हैं। किंगडम क्या है? प्लांटी। किंगडम क्या है हमारा? प्लांटी। 4 नंबर से आके मैच हो जाएगा। और फिर उसके बाद ऑर्डर हमारा पॉलीमोनियल्स है, ये हो जाएगा सेकेंड नंबर से मैच हो जाएगा। फिर हमारी फैमिली है, फैमिली क्या है हमारी? सोलेनेसी। तो फैमिली यहाँ पे 5th नंबर से आके हो जाएगी। और जीनस क्या है? सोलेनम, थर्ड ऑप्शन। और स्पीसीज हमारा क्या है? ट्यूबेरसम। तो देख लें यहाँ पे इधर से इसको मैच करना है, आप इधर से इसको मैच मत करिएगा, नहीं तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? देखिए हमारा ट्यूबेरसम। ट्यूबेरसम क्या है? एक स्पीसीज है, तो यानी कि फर्स्ट क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट का डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे डी। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो गए। फिर यहाँ पे देखते हैं सेकेंड जो है पॉलीमोनियल्स, क्या है हमारा? ऑर्डर है, सी ऑप्शन। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सी दिया हुआ है और यहाँ पे ई दिया हुआ है। तो हमारा दो ही देखिए चेक करने से, दो ही ऑप्शन चेक करने से हमें अपना सही आंसर मिल गया। तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। और भी मैच कर लेते हैं। थर्ड का क्या है? सोलेनम। सोलेनम क्या है हमारा? जीनस, ई से मैच है, चलिए ये भी सही है। 4 क्या है? 4 क्या है? प्लांट है। प्लांट किससे मैच है? किंगडम से, ये भी सही है। और 5 जो है सोलेनेसी हमारा क्या है? फैमिली है। तो इस तरीके से आप मैच वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक ही दो ऑप्शन से आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, पूरा मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम इन अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। तो अगर हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो हमारा इसमें डायरेक्ट NCERT की लाइन ये भी है, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक विल डिक्रीज। कॉमन कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? डिक्रीज होने लगेंगे। तो हमारा ये ऑप्शन इसमें करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्सेस यूज्ड फॉर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट इंडिकेट अ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ फैमिली। मतलब फैमिली के लास्ट में प्लांट के लिए बोल रहा है, कौन सा इसमें सफिक्स लगता है। तो प्लांट की फैमिलीज क्या है? जैसे कि प्लांट की फैमिलीज अभी हमने पढ़ी, सोलेनेसी, और एक क्या था वीट का? पोएसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
सोलेनेसी पोएसी, तो यहाँ पे देख सकते हैं ACE और ACE इसका सफिक्स देखिए सेम आ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर यहाँ पे इज ओनी इसी ए, तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बस 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द टर्म सिस्टमैटिक्स रिफर्स टू, तो सिस्टमैटिक क्या होता है हमें पता है, सिस्टमैटिक क्या है, डाइवर्सिटी और उनके बीच का क्या है रिलेशनशिप है, क्या है रिलेशनशिप। ठीक है, डाइवर्सिटी प्लस रिलेशनशिप। यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ये तो नहीं होगा। नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे तीसरा है डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दियर रिलेशनशिप, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा, डाइवर्सिटी और उनके बीच का रिलेशनशिप। चौथा क्या है देख लेते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दियर क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन यहाँ पे नहीं होगा तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, तो हमारे इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, जीनस रिप्रेजेंट, जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन देखते हैं, एन इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल, कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा तो कुछ हमने पढ़ा नहीं। तीसरा है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, तो हम देखते हैं जीनस आता है फिर स्पीसीज आता है, तो बहुत सारी जो स्पीसीज होती हैं क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, तो इन सबको मिला के हम किस में रख देते हैं, एक पर्टिकुलर जीनस में रख देते हैं। ठीक है, जैसे कि पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस, ये सारे जो हमने वहाँ पे एग्जाम्पल्स देखे थे वो सब किस जीनस में आते हैं, पैंथेरा जीनस में आते हैं। लियो, टिग्रिस और पार्डस, तो इन सबका जीनस सेम है पैंथेरा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। अब अपनी लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज इक्विवेलेंट टू विच हायरार्किकल लेवल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। क्वेश्चन हमसे ये कहना चाह रहा है कि एनिमल का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो किंगडम के बाद जो है फाइलम आता है, तो उसको जो बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, फाइलम बोलते हैं। तो इसमें पूछ रहा है इसके इक्विवेलेंट में क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, प्लांट का जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो फाइलम की जगह पे क्या लिख सकते हैं या क्या लिखेंगे, क्या होता है। तो प्लांट के लिए हमें पता है, प्लांट के लिए क्या हो जाएगा डिवीज़न हो जाएगा, प्लांट के लिए डिवीज़न हो जाएगा, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से ये जो बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और नेट के PYQ थे वो आज आपने कर लिए हैं, और आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दिस सेशन, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कोई प्रॉब्लम हो कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।